गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। ओके, तो इसमें कहाँ तक पहुँचे थे? तो चलिए, कल जैसे डिस्कस कर रहे थे ना कि मतलब लगभग यस सब सर। फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट्स एक ही टाइप का होता है, ठीक है। लगभग कॉन्सेप्ट यस सिमिलर सर। ही है। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद क्या किया था हमने, ऐप्स बनाया हुआ था, है ना। तो एक बार इसको सिर्फ वो कर लीजिए, गो थ्रू, ऐसे आगे काम करना ही है फिर से और भी। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिड। तो सबसे पहले हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, अगर याद होगा तो, है ना। और अभी भी एवरी टाइम जब हम रन करते हैं इसको प्रोजेक्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को हम लोग चालू करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मतलब नॉट नेसेसरी, जैसे लिखा भी होगा यहाँ पे, देखिए ना, इट इज सजेस्टेड टू हैव अ डेडिकेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर ईच जेंगो प्रोजेक्ट करके, ठीक है। एंड वन वे टू मैनेज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज, ठीक है, वी ई एन वी करके जो होता है वो, विच इज इंक्लूडेड इन पाइथन करके, है ना, ठीक है। तो देखिए, जब आप इसका पीएचपी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी, मतलब देखिए, हर किसी का अपना अपना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, काम करने का, है ना। तो यस सर। पीएचपी एकदम नॉर्मल था, एकदम प्लेन जैसा था, है ना, ठीक है। जैसे एक बहुत पुराना टॉपिक है एक्चुअली में, जो पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है, याद होगा कि नहीं होगा, जैसे DLL बोलते थे हम लोग, है ना। तो विंडोज़ में आज भी, ठीक है, कुछ ऐसा फाइल होता है जिनको हम DLL बुलाते हैं, ठीक है। DLL स्टैंड्स फॉर डायनेमिक ये लिंक। सर पहले जनरली ये सर आ जाता था सर कि डीएलएल फाइल इज मिसिंग। हाँ, मिसिंग या कुछ भी है, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर ए है और सॉफ्टवेयर बी है ना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ए एक DLL आपका कंप्यूटर में डाल दिया, ठीक है। और जनरली लोकेशन कॉमन रहता था, System32 सिस्टम, ये सब फोल्डर के अंदर में ये DLL रखा जाता था, ठीक है। तो स्पेशली जो शेयर्ड वाला होता था। और फिर, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई चीज़ आप यूज़ कर, जैसे ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो पहले ग्राफिक्स में हम लोग मतलब जैसे रियल टेक का ड्राइवर हम लोग यूज़ करते हैं, ये एनवीडिया का ड्राइवर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ATI का हो सकता है ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये उन ड्राइवर्स में भी जो फाइल्स होता था ऐसे पैक्ड होता था DL के अंदर में, ठीक है। तभी होता क्या था कि मतलब एक DLL ऑलरेडी मतलब कॉपीड है, आपका सिस्टम में चल रहा है ना। एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि उसको यूज़ कर रहा है, शेयर कर रहा है वहाँ से, है ना, इन्फॉर्मेशन। फिर सडनली क्या होता है कि एक कोई सॉफ्टवेयर आप डालते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो पुराना वाला DLL को रिप्लेस कर देता है विद अ न्यू वन, ठीक है। तो अब वो नया जो आया, अब वो उसमें उस समय में इतना कॉम्पिटिबिलिटी का भी कोई ध्यान नहीं रखता था। तो नया जो आया वो जनरली इनकॉम्पिटिबल होता था पुराना वाला के साथ में, ठीक है। तो अभी होता क्या था कि अब वो पुराना वाला तो रिप्लेस हो गया है। तो अब जो सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली वो चाहिए, पुराना वाला कोड चाहिए, ठीक है, अब उसको तो दिक्कत हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे तो मॉडिफाइड चीज़ मिलेगा उसको, तो वो कंप्लाई नहीं कर पाता था। तो पुराना सॉफ्टवेयर नहीं चलता था, काम नहीं कर पाता था, है ना, ठीक है। अभी भी एक बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के साथ में देखा है, वो क्रैश होता है, पता नहीं क्यों, है ना, ठीक है। तो ये आप यूज़ करते कि नहीं करते पता नहीं, M आधार जो है ना, तो ये, और इसीलिए इसका देखिएगा ज़्यादातर वेबसाइट चलता है, साइट ज़्यादा चलता है, ठीक है, आधार वाला का। और ये कम चलता है, मतलब ऐप नहीं चलता है। मैंने पहले जब इंस्टॉल करके रखा था तो ठीक था, है ना। तो इससे बेनिफिट ये रहता था कि जैसे आधार में एक्टिवेट, जो आपका बायोमेट्रिक्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन रहता है ना, वो आपका मतलब हाथ में रहेगा और आसानी से हो जाता था, ठीक है। तो ये इसमें एडवांटेज था। या एक और आया था एक चीज़, जैसे ये OTP का, ठीक है। तो OTP भेजेगा नहीं, आप उसको ऐप से जनरेट कर सकते हैं, और ऐप वाला OTP क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा करके इसके अंदर फीचर्स था। तो अभी नया में तो क्या चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, है ना। तो बट यस मैंने सर। 2 बार, 1-2 महीना पहले भी डाउनलोड किया था, और फिर अभी भी डाउनलोड, अभी 3-4 दिन पहले डाउनलोड किया था, बिकॉज ये जो मतलब मेरा बेटा का, मेरा वाइफ का जो आधार था, वो ऐसे लोकल प्रिंट कराया हुआ था, उसका लेमिनेशन वगैरह भी सब निकल रहा था, तो ऐसे एक फिजिकल कार्ड रखना ठीक रहता है। तो अभी एक सर्विस आपने सुना होगा कि ये UIDAI क्या करता है, एक PVC कार्ड बना के देता है आपको, प्रिंट करके देता है ना, 50 रुपये लेता है वो लोग।
और मतलब 50 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, सारा चीज़ मिला के उसी में है। तो वही मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसके लिए। तो अभी तो इसके लिए भी मैंने ये इंस्टॉल किया था कि कम से कम पॉकेट में रहना चाहिए, आधार है ना, ठीक है। तो कोशिश किया मैंने, तो डाला, मतलब एक दिन ठीक चलता है, मतलब जब डालेंगे उस समय ठीक चलता है, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करते हैं देन इट डजंट वर्क। तो प्रॉब्लम मे बी विथ स्पेसिफिक फोन मॉडल से भी हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। जैसे मान लीजिए मेरा रेडमी का फ़ोन है, तो हो सकता है कि वो उसका जो यूआई है उसके साथ कुछ इसका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कई बार जैसे एक चीज़ अब तो ट्राई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आजकल कौन यूज़ करता है वो चीज़। जैसे प्रिंटर इज़ अ हार्डवेयर दैट इज़ रेयरली यूज नाउ डेज, है ना, कौन यूज़ करता है प्रिंटर, बहुत कम हो गया प्रिंटर का इस्तेमाल, बिकॉज हर चीज़ तो आजकल सॉफ्ट कॉपी में ही आ जाता है ना। इनफैक्ट यस सर। ये अब ये सब भी जो हुआ, जितना भी आपका मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन भी जो होते जा रहा है सब अब ये इसी में होते जा रहा है, मतलब सॉफ्ट कॉपी में। तो अब प्रिंटर तो लगभग लगभग एक तरह से मतलब एक ऑब्सोलीट हार्डवेयर होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी कहाँ कहाँ है जहाँ पे यस सर। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ज़रूरी है, ठीक एरियाज। है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यस ज़्यादातर सर। दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर में लगभग लगभग खत्म हो यस गया। सर। प्लस प्राइवेट सेक्टर में एक और चीज़ दिखता है हम लोग को, मतलब ये लोग अब पुराना रद्दी को यूज़ करने में भी नहीं हिचकिचा रहा है, ठीक है। मतलब ब्रांड वैल्यू तो छोड़िए, अब मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी। जैसे ये कभी कभी मैं ये विशाल मेगा मार्ट से ऑफलाइन सामान मंगाता हूँ, स्पेशली जो ये क्या बोलते हैं, जो हाउस क्लीनिंग का जो सामान सब है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लोर वाइपर हो यस गया, सर। तो ये सब मार्केट से तो काफ़ी सस्ता रेट में उसमें मिल जाता है ना। तो अब जाएगा कौन लाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कई बार मंगा लेता हूँ, और ऐसा चीज़ मंगाता हूँ जो श्योर होता है, नहीं तो क्या होता है कि वो फिर वो रिफंड में डालेगा। अब रिफंड में कुछ दिन के बाद उसका पैसा क्या होता आता है, ठीक है। तो टाइम लग जाता है उसमें। तो और कई बार होता है कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसके पास नहीं होता है, बट लेकिन ये करना है हम लोग को, जैसा उसका होम डिलीवरी फ्री तभी होता है जब आप 299 से ऊपर का ऑर्डर प्लेस करते तो, है ना। तो खैर उतना तो आराम से हो जाता है। तो आप 299 का ऑर्डर प्लेस कीजिए, और अगर उसके पास नहीं है तो फिर उसे कोई मतलब नहीं हो, बिल चाहे वो 1 रुपये का करेगा, वो आके देगा घर में आपको, और फिर एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं लेगा। तो 299 से ऊपर का ऑर्डर करना होता है हमेशा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन एक दो आइटम्स नहीं मिलता है वहाँ पे, वो साइट पे दिखाता है बट वो नहीं रहता है वहाँ पे, तो लेकिन आके देके जाता है। तो ये मैं क्या करता हूँ उस पर कई बार वो कर देता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, और सामान आ जाता है घर में, है ना। तो अभी ये तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स, ठीक है, कि जैसे ये अब स्पेसिफिक मान लीजिए ये फ़ोन है, ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से भी होता होगा, है ना, ठीक है। बट अब रेडमी तो अब एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट सेलिंग है ना एक तरह से ब्रांड। तो अब उसका तो कम से कम यस ध्यान सर। देना चाहिए कंपनीज को, और ये तो भारत में ही बना होगा ऐप, कहीं ना कहीं बना होगा, तो एम आधार जो है ना, ठीक है। एंड आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा वो भी नहीं है, रेटिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये यूआईडी में चला गया, और उसके बाद में उससे ज़्यादा स्टेबल ये मतलब ये साइट्स होता है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है एक्चुअली में देन मोबाइल ऐप्स एक्चुअली, ठीक है। अब मोबाइल ऐप एक तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बट वेब इसीलिए आज भी वेब एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं कि वेब एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, दे स्टिल रनिंग, है ना। अब ये आ जाते हैं तो ये देखिए इसका रेटिंग कितना ख़राब है एक तरह से, ठीक है। तो 3.8 है ना। और आप कंप्लेंट्स हमेशा सुनिएगा, हालांकि मैंने तो नहीं डाला कुछ भी। तो देखिए, तो वेरी यूजफुल एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इट शोज हाउ सिली मिस्टेक्स, ठीक है, हैज डन। अच्छा ये कोई डेवलपर लिख रहा है, देखिए ना, ठीक है, कि मतलब हैज डन, ठीक है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इनकरेक्टली, ठीक है, एंड टीच अस टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स व्हाइल डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, वेरी सिक्योर। इट जस्ट एक्सपोजेस, ठीक है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड वेरी हेल्पफुल टू हैकर टू स्टील योर डेटा, देखिए ना। सीम्स लाइक सम फ्रेशर हैज डेवलप्ड एप्लीकेशन, ठीक है। नो सरप्राइज यू गेट रन टाइम एक्सेप्शंस करके, है ना, ठीक है। तो यही तो है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत सारा प्रोजेक्ट से पैसा खा के या जो भी करके, ठीक है, गलत मतलब कंपनीज के पास चला जाता है, और गलत लोग कई बार क्या करते हैं, काम करते हैं उसमें, है ना, ठीक है। तो अभी कोई डेवलपर ही है जो शायद मतलब ये कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दिया है, ठीक है। तो अब जैसे ये तो खैर ये सबके साथ में यही वाला आएगा कि डियर यूजर टू असेस, ठीक है, यू बेटर एंड इम्प्रूव दिस, यू कैन प्लीज शेयर द प्रॉब्लम मोर डिटेल लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से। एंड ऑल्सो 1 मिनट, ठीक है, वो तो सबको देगा। एंड यही होता है, देखिए ना, कि एवरी टाइम ऐप इज अपडेटेड इट डजंट वर्क, ठीक है, एंड प्रोफाइल इज लॉस्ट, देखिए, ठीक है, डजंट अलाउ ये क्रिएशन फ्रेश होपलेस ऐप, ठीक है, प्लीज करेक्ट द प्रॉब्लम इमीडिएटली, ठीक है। तो ये 19 का दिखा रहा है, खैर। तो उस समय में तो मेरा भी ठीक ठाक चलता था, 2 4 साल पहले जब मैं यूज़ करता तब तो ठीक था, है ना। बट ठीक है, अब क्या है, अब दिक्कत हो रहा है इसमें ना, ठीक है। तो अब तो और अभी तो ये 2 3 मिल रहा है, लेकिन नीचे देखिएगा तो मतलब दुनिया भर के ऐसे खराब रिव्यूज मिलेगा इसमें, दैट इज वाई, ठीक है। तो इसको ये मिला हुआ है, ठीक है, इतना खराब हो गया ये। एंड मे भी हो सकता है फोन ब्रांड्स के ऊपर भी होगा गड़बड़, ठीक है।
तो चलिए एनीवेज ठीक है, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क से क्या यूजिंग डिफरेंट आर्किटेक्चर है ना, अलग अलग फ्रेमवर्क अलग अलग आर्किटेक्चर यूज कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग सजेस्ट करता है कि ये बनाने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लीजिए, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इज नथिंग बट मतलब जो भी डिपेंडेंसीज होगा आपका प्रोजेक्ट का, ठीक है, डिपेंडेंसीज का मतलब जो इंटरप्रेटर होगा, कंपाइलर होगा, जो भी होगा वो एक ही जगह मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। एंड जैसे अभी हमको डॉट नेट में जो दिक्कत हो रहा है ना, ठीक है, वो दिक्कत यहाँ नहीं होगा, पाइथन में नहीं होगा, ठीक है। एंड देखिए पाइथन का जो ट्रेसेस है वो छोटा है, ठीक है, उसका ट्रेल्स छोटा है, ठीक है। तो ना तो इंटरप्रेटर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इट्स अ स्मॉल इंटरप्रेटर एक्चुअली, हार्डली कुछ एमबी का है। अनलाइक डॉट नेट एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये आराम से हो जा रहा है सब चीज़। हाँ, डॉट नेट में ये सब काम करना होगा तो आई थिंक वो डॉकर, ये सब कंटेनराइजेशन, ये सब में हमको जाना पड़ेगा, तो विल लुक एट दोस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम है ये एनवायरनमेंट बनाने का, कि आप एक सेपरेट स्पेस बना लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये मतलब एकदम इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से क्या करेगा ये रहेगा, ठीक है। जो डिपेंडेंसीज आपको चाहिए यहाँ पे, पाइथन का जो वर्जन चाहिए, जैसा चाहिए आप यहाँ पे डाल के रख लीजिए, ठीक है। तो दैट इज वाई वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप जैसे पीएचपी में काम करते हैं, डॉट नेट में काम करते हैं, वैसे इसमें भी हो सकता है। इफ यू डोंट क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट तो जो आपका कंप्यूटर में प्राइमरी जो पाइथन इंस्टॉल्ड है वही चलेगा, है ना, ठीक है। तो बट इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। और करना भी चाहिए, समझने के लिए काम है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, ठीक है। वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव टू इट, ठीक है। यूजुअली प्रोजेक्ट के नाम से भी दे सकते हैं हम लोग इसका नाम, ठीक है। कमांड्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब ये विंडोज़ और ये इसका कोई बात नहीं, ठीक है, विंडोज़ में भी पाइथन लिख के चलता है अभी, ठीक है। डिपेंड्स कि EXE या एग्जीक्यूटेबल फाइल किस नाम से है ना। तो विंडोज़ में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाइथन ही लिखते हैं आजकल, है ना। तो दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। तो द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल, उसके बाद में स्विच देना है हम लोग को -m, ठीक है। दिस इज द पैकेज एक्चुअली जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जरूरत पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में जो नाम देना आप दीजिए, ठीक है। तो लाइक दिस क्रिएट हो जाता है। तो दीज आर द फोल्डर्स विच आर क्रिएटेड, रिमेंबर, ठीक है। फिर ये कमांड तो खैर अब तो याद भी हो गया है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी जैसे अभी एक बार फिर हम लोग यूज़ करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यूजुअली जब आप ओपन कीजिएगा तो यू वोंट बी इनसाइड योर एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट में नहीं होंगे आप, प्रोजेक्ट फोल्डर में होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एलएस करके देखते हैं तो देखिए हमको वो ये सब नहीं मिलता है, ठीक है, जो दिया हुआ है इंक्लूड लिब स्क्रिप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है हम लोग को ना यहाँ पे। तो कहाँ है वो पीछे में है, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, पेरेंट के पास जाता हूँ, तो देखिए पेरेंट में मिलेगा आपको, है ना, वो लेब, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड जो कमांड जो एक्टिवेट करने के लिए कमांड चाहिए वो इसके अंदर में है, ठीक है। तो अगर हम फिर से ls और डॉट डॉट, ls और डॉट डॉट, अच्छा मेन्यू तो ऐसे भी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो लेट्स डू दिस, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन, ज़्यादा जगह मिलेगा, अच्छे रहेगा। ओके, तो ls डॉट डॉट एंड स्लैश bin करके देखते हैं, तो मतलब पेरेंट के अंदर जो बिन है उसका कंटेंट हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखिए, तो ये जो हमारा एक्टिवेट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करना है, हम लोग को रन करना है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सोर्स इज द कमांड हियर, ठीक है, स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट। तो चलिए हो गया, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, आपको मालूम ही है ना, कि ये आ गया, जो हमारा ब्रैकेट है यहाँ पे ये आ गया। तो चलिए अब हमारा एनवायरनमेंट वो हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि मतलब पाइथन चलाने के लिए ये सब कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक ये सब कुछ नहीं, सब इस तरह से शॉर्टकट है। जैसे अभी अगर हम ये यहाँ पे लिखे PYTHN पाइथन, ठीक है, सिर्फ पाइथन लिखते हैं एंड -v करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको दिखाएगा, सॉरी ये तो खोल दिया, वी शायद -v होगा या डबल डैश वर्जन होगा, क्विट करते हैं यहाँ से, या डैश वर्जन करके देखते हैं पहले, नहीं आया, डबल डैश आ गया। तो देखिए, तो अभी पाइथन लिख के भी किया हमने 3.10.12 है ना, ठीक है, वही दिखा रहा है। पाइथन 3 करके भी करते हैं, देखिए सेम थिंग है ना। मतलब ये दोनों नाम जो है, ठीक है, दोनों जो एप्लीकेशन है टारगेट कर रहा है एक ही पाइथन को, जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ना, ठीक है। बट इफ पॉसिबल, इफ यू वांट, ठीक है, कि आप चाहने से अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कैसे सेटिंग करना पड़ेगा कभी और, ठीक है, वो सब चीज़ देखा जाएगा। तो बट अभी उससे हमको मतलब नहीं यस है सर। फिलहाल, है ना।
ओके, यस तो हो सर। गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट इन ये यूनिक्स में, लिनक्स में। अगर विंडोज़ में करना है तो दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली सब काम के लिए बैच फाइल बना हुआ रहता है, तो उस बैच फाइल को क्या करना पड़ता है, हमको रन करना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स सिंपल, आपको कमांड लाइन में, क्योंकि देखिए ये जो बैच फाइल है इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक एक्चुअली, है ना, ये जो फाइल रहता है। तो ये विंडोज़ के हिसाब से बना हुआ है, विंडोज़ नोज हाउ टू एग्जीक्यूट इट एक्चुअली, ठीक है। विंडोज़ उसका भाषा समझता है ना, ठीक है। और ये जो एक्टिवेट है, ठीक है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ शेल स्क्रिप्ट, है ना, क्योंकि इसका एक्सटेंशन डॉट एस एच नहीं है। यहाँ पे हमारा ये होता है बैच प्रोग्रामिंग होता है या बैच फाइल्स होता है विंडोज़ में, उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे क्या होता है, शेल स्क्रिप्ट होता है। एक्चुअली शेल स्क्रिप्ट इज ओल्डर देन बैच प्रोग्रामिंग, है ना, क्योंकि हमारा ये लिनक्स काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो यस सर। अभी ये जो यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा ये डॉस का बैच प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब तो ये जो है विंडोज़ का नेटिव है, ठीक है। विंडोज़ जानता है इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसलिए देखिए पहले कोई प्रोग्राम का नाम नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम का नाम डाल दिया सोर्स, ठीक है, एंड वी आर गिविंग दिस एज एन आर्ग्यूमेंट, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, और ये इसको, ठीक है, इस फाइल को एज एन आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कोड लिखा होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली, है ना, सोर्स इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, दिस कोड। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही एग्जीक्यूट हो रहा है सीधे सीधे, है ना, ठीक है। दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड बिकॉज इससे पहले कोई कमांड ही नहीं, यही कमांड है हमारा, ठीक है। तो विंडोज़ में भी आप देखिएगा, कोई अगर नाम आप लिखते हैं, ठीक है, एनीथिंग, इफ यू राइट योर नेम प्रेस एंटर कीजिएगा विंडोज़ में, तो क्या होता है, लिखता है, क्योंकि उस नाम से अगर कोई बैच फाइल नहीं होगा तो लिखेगा वहाँ पे कि ये जो है ये कोई इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नहीं है या कोई बैच फाइल नहीं है, ऐसे करके, है ना, ठीक है, इस तरह से लिख देता है, ठीक है। तो बैच फाइल्स आर एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, फाइल्स इन विंडोज़, रिमेंबर, है ना। तो इस तरह से विंडोज़ में क्या होगा, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। देन वो प्रोजेक्ट के अंदर जाने की बात कर रहा है, बट हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी पहले से यूज़ यस करें, तो सर। वी आर ऑलरेडी इनसाइड द प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो ये स्टेप स्किप करेंगे हम लोग यहाँ से। अब बोल रहा है जेंगो यस को सर। इंस्टॉल करने के लिए, ना, ठीक है। अब देखिए ये सारा काम पैकेज से ही होता है, जैसे ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने बनाया, ठीक है, ये भी पैकेज से हुआ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट वाज नथिंग बट अ फोल्डर एक्चुअली, ठीक है, सिंपली, है ना, एक फोल्डर था, ठीक है। तो ठीक है, इट वाज अ फोल्डर जिसके अंदर में हम हमारा सारा सेटिंग्स रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या था, उसके लिए भी एक आपने एक मॉड्यूल, एक पैकेज इस्तेमाल किया पाइथन का, ठीक है, जिससे कि ये काम किया। सिमिलरली जेंगो इज ऑल्सो पैकेज, ठीक है, जो कि आपका प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, सो दैट वो जो इसका मॉडल व्यू टेम्पलेट जो है उस हिसाब से आप काम कर सके, है ना। तो ऐसे आप भी चाहे तो आपका भी ये हो सकता है, टेम्पलेट्स हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर दूसरे लोगों ने जो किया वही आप कीजिएगा तो कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा, और खास करके हम लोग इंडिया से आते हैं तो हमारा चीज़ को और भी लोग कम सीरियसली लेते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ में थोड़ा सा नाइंसाफ़ी जैसा हो जाता है ना, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अगर आपको याद होगा पेंडेमिक के टाइम में कलकत्ता का एक लड़का निकाला था, दृष्टि ऐप करके, ठीक है। तो ये क्या था, दिस वाज एन यस ऐप सर। लाइक जूम एक्चुअली, है, ठीक है। बिकॉज उस समय में जूम का भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होने लगा था, ठीक है, कि डेटा सेफ नहीं है, डेटा सेफ नहीं है, ऐसे करके क्रिटिसिज्म होने लगा था। एंड अब समय फिर से ऐसा आया कि मतलब अब फिर से जूम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऐप, ठीक है, जब अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो, है ना। तो एक तरह से जूम के लिए अच्छा ही हुआ वो, कि वो किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसने उस चीज़ पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इनफैक्ट सिस्को से आदमी को बुलाया वो, ठीक है, जबकि देखिए सिस्को के पास में अपना भी इस तरह का ऐप है, बट वो उतना पॉपुलर नहीं है। बिकॉज सिस्को के लिए वो ब्रेड एंड बटर नहीं है ना, सिस्को का अपना मतलब जो बड़ा डिवीजन है इट्स नेटवर्किंग बेसिकली, है ना। तो वो नेटवर्किंग का प्रोडक्ट्स बनाता है, हार्डवेयर बनाता है, तो वो ज़्यादा फोकस वहाँ करेगा। ये उसके लिए एक मतलब छोटा सा सपोर्ट टाइप का मतलब प्रोजेक्ट है, ठीक है। सिस्को हैज़ वेबएक्स करके ना, वेबएक्स उसका प्रोडक्ट है जो लगभग यही काम करता है जो यस जूम सर। करता है, ठीक है। बट अब जूम के लिए तो यही मेन लाइन प्रोडक्ट है ना, तो उसको तो सारा फोर्सेस इसी में डालना है, ठीक है। तो हम्म। जैसे बड़ा बड़ा लेवल के लिए तो जूम और काम करती है ना, जैसे देयर इज ये प्रोडक्ट कॉल जूम रूम करके, ठीक है, मतलब एक पूरा कमरा को आप जूम का मीटिंग रूम बना सकते हैं आराम से, ठीक है, बड़ा सा स्क्रीन लगा दीजिए, ठीक है, वो लोग अप्रोप्रिएट जगह में माइक्रोफोन्स प्लेस कर देगा, कैमरा प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप आराम से बैठिए, मतलब टेबल होगा आपका, ठीक है, वो बता देगा इस एरिया में बैठने से हो जाएगा। तो आप आराम से मतलब एक न्यूज़ रूम की तरह बना देगा आपका, है ना, ठीक है। और फिर इस न्यूज़ रूम से आराम से बिना कोई माइक का या ये सब का आप आराम से क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है, बात है ना। या मे बी दे गिव यू सम वायरलेस काइंड ऑफ अ सेटअप या जो भी है, ठीक है। तो आराम से हो जाता है। तो अब उसमें लैक्स ऑफ रुपीज लगता है वो लगाने के लिए पूरा सेटअप, है ना, ठीक है, बट है उनके पास में ये सब चीज़ भी, बिकॉज दे नो पीपल आर इन नीड ऑफ, है ना, ठीक है, सच फैसिलिटीज, है ना। तो लेकिन बाकी लोग ने तो नहीं किया ना, ये गूगल मीट का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है।
कुछ साल पहले मैंने देखा था ये कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एजुकेशन सेक्टर पे काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली गूगल ने भी किया था, लेकिन अभी तक कुछ उसका वो नहीं दिख रहा है हम लोग को। मतलब फील्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है अभी, होगा मतलब काफी काम तो कर रहा है पीछे पीछे। भाई से भी मैंने जानने की कोशिश किया तो भाई बोलता है कि नहीं, वो उस प्रोडक्ट में हम लोग है ही नहीं, तो उतना कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये लोग मेनली है कि टेलीकॉम सेक्टर में इसका प्रोजेक्ट होता है ज़्यादातर। तो उनका जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किया गया उसी पे ये लोग मोस्टली क्या करता है, काम करता है, तो ज़्यादा नॉलेज उसी के बारे में है ये लोग का। तो यस सर। आई कुड नॉट गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट है, ठीक है। तो ये दोनों का है, मतलब गूगल का भी है उसका भी है उस तरह से, ठीक है। बट अभी देखते हैं, मतलब आम आदमी तक तो कौन पहुंचाया है इस चीज़ को, जूम ही पहुंचाया है अभी तक, है ना, ठीक है। एंड बीच में जूम के लिए भी आया था कि चाइनीज है, चाइनीज है, ठीक है। तो जूम ने अब उससे पहले या उस समय में क्या था कि अपना ये चेंज कर दिया था। जैसे अभी भी ये नया वाला जो जूम मैंने डाउनलोड किया उसमें बग है, ठीक है। तो व्हाट इज द बग एक्चुअली, कि जब आप मीटिंग शेड्यूल करने जाते हैं ना, तो उसका जो पॉपअप आता है वो इतना बड़ा बना दिया है कि स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, वो स्क्रीन से बड़ा पॉपअप हो गया। और देयर इज नो स्क्रॉल बार ऑल्सो, मतलब नीचे जो बटन होता है वो बटन गायब है। ये जो ओके कैंसिल हम्म। करने का जो बटन होता है वो आता ही नहीं है। तो अब कैसे करके आप मीटिंग शेड्यूल कीजिएगा, है ना। तो यस पॉसिबल ही सर। नहीं हो रहा वहाँ से। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फ़ोन में इंस्टॉल करूँ। फ़ोन में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐप्स है ना, जो अगर आपके पास में इस तरह का ऐप अगर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, तो वो खुलता ही नहीं। जैसे मेरा बैंक का ऐप, यूनियन बैंक का ऐप इतना सिक्योरिटी ढूंढता है। जैसे ये एक दिन मैं कार का म्यूजिक सिस्टम के साथ में ये कर रहा था, इंटरफेस कर रहा था, ठीक है, अपना ये फ़ोन को। तो यूएसबी लगा के, मतलब जैसे एप्पल कार प्ले हर उसमें म्यूजिक सिस्टम में ये नहीं होता है, मतलब ब्लूटूथ से नहीं चलता है, तो बहुत सारा उसमें ये लगाना पड़ता है, ये क्या बोलते हैं, केबल लगाना पड़ता है। तो केबल लगा ट्राई करा था, उस केबल से काम नहीं कर रहा था, बिकॉज वो केबल किसी स्पीकर का केबल था। तो स्पीकर का केबल तो जनरली उसको चार्ज करने देता है, तो वो उतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो देन अब मैं पहले उतना रियलाइज नहीं किया मैंने, तो मैंने फिर उसका ये यूएसबी डिबगिंग ये सब इधर उधर करना चालू कर दिया। और अभी मतलब डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो में तो काम नहीं करते हम लोग, तो यूएसबी डिबगिंग नॉर्मली फ़ोन का बंद ही रहता है। तो वो सब मैंने खोल के रख दिया था। फिर क्या हुआ कि मैंने जब अपना वो यूनियन बैंक का ऐप स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो वही मैसेज आता है कि आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन है, तो नहीं चलेगा। तो सिमिलरली, ठीक है, ये जूम वूम के लिए भी वो लोग बोलता है, मतलब अगर ऐसा स्क्रीन शेयरिंग ऐप है तो वो लोग बोलता है कि नहीं खुलेगा, ठीक है। बिकॉज इट मे हैपन कि आपका मतलब तो ये जानकारी के, ठीक है, बिना भी कोई क्या कर सकता है, यूज कर रहा है उसको, है ना, ठीक है। जैसे अभी नया लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि मतलब इस पे शटर आता है ना आजकल कैमरा पे, ठीक है, कि बिकॉज यस सर। यू डोंट नो मेनी टाइम्स, ठीक है, कि कौन आपको वॉच कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसीलिए हम्म। आजकल ये यस सर। प्राइवेसी के लिए क्या किया है कि ये लोग शटर दे दिया है आजकल, है ना, ठीक है। कि आप शटर बंद करके रखें जब यस आपको सर। कैमरा यूज नहीं करना है, तो है ना, लाइक दैट फिजिकल एक वो दे दिया, शटर दे दिया है। तो वैसे ही करके फ़ोन में भी है, ठीक है, कि फ़ोन में भी हो सकता है कि अगर आपका कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, तो वो कब यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और कोई आपका डेटा लेके जा रहा है उस तरह से, तो इट में हैपन। तो इसीलिए मतलब कोई कोई ऐप है नहीं खुलता है। तो इसलिए मैं जूम नहीं रखता हूँ यस फ़ोन सर। में अभी, है ना, क्योंकि फ़ोन से तो कभी क्लास लेता यस भी सर। नहीं हूँ। तो मेरे पास क्लास शेड्यूल करने के दो ऑप्शन है, या तो वो करूँ नहीं तो, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास ब्राउज़र का भी दुनिया भर का प्रोफाइल है, तो अलग अलग, ठीक है, प्रोफाइल यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पर्सनल यस सर। प्रोफाइल में जाना पड़ता है, बिकॉज जनरली जूम वहीं पे है, ठीक है। अब देखिए, अब जूम का जो यूआरएल देखिए क्या है, ठीक है, zoom.us करके, ठीक है। तो अब आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है, पहले शायद नहीं था ऐसा, पहले zoom.com ही था इसका, ठीक है। फिर बाद में आई थिंक वो जो एलिगेशंस लगने लगा इसके ऊपर में कि ये चाइनीज ऐप है, चाइनीज ऐप है, ठीक है। तो आई थिंक आफ्टर दैट, है ना, व्हाट दे डिड, इन्होंने अपना यूआरएल चेंज कर दिया, देखिए, ठीक है, zoom.us बना दिया, है ना, ठीक है। तो ये यूएस का ऐप है बोल के। यस सर। Then उस बग की वजह से, ये पहले मैंने कभी नहीं किया था, ये अभी मतलब ये कल से कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं कल ही मैंने अपडेट किया इसको जूम को, तो देखा मैंने ऐसा बग आ रहा है। आप ये क्लास शेड्यूल कर रहा था हम्म। उस समय में कल, तो बग आया ये, ठीक है। तो देन आई स्टार्टेड शेड्यूलिंग फ्रॉम यस सर। हियर, ठीक है। मतलब सारा चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तब जाके यहाँ से मैंने शेड्यूल करना स्टार्ट कर दिया है ना, ठीक है। तो शेड्यूलिंग में ये अच्छा रहता है, प्लान यस रहता है सर। सारा चीज़ है, ठीक है। एंड प्लस आपको नोटिफाई करते रहता है, आप चाहे तो कैलेंडर के साथ में सिंक्रोनाइज भी करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब यस सर। बेनिफिशियल रहता है ये। तो हालांकि फ्री में अभी बहुत कुछ नहीं दे रहा है हम लोग को, जैसा मैं यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे अटेंडीज का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। बट दिस ईमेल एड्रेस इज ओनली फॉर चैटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो चैट के लिए ये कौन यूज़ करेगा, व्हाट्सएप इज मच बेटर, ठीक है। व्हाट्सएप इज समथिंग दैट 24 आवर्स हमारे साथ में रहता है, या मतलब हम लोग यूज टू हो गए ना। और मेरे ख्याल से उससे बेटर चैट ऐप तो अभी नहीं मिलेगा कोई भी, है ना। तो इनफैक्ट व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हो गया कि व्हाट्सएप बनाने वाला ने जब दूसरा ऐप बनाया तो नहीं चला उनका, है ना। इफ़ यू रिमेम्बर, क्या नाम था उसका, सिग्नल ने क्या नाम था ना जो आया था, तो व्हाट्सएप के बाद में एक, तो नहीं चला बाद में ना, ठीक है।
तो उन्हीं लोग ने बनाया था जिन्होंने व्हाट्सएप को डेवलप किया हुआ था, बट इट डिडंट वर्क। और इसको तो इसने ले लिया, मेटा ने खरीद लिया है ना। तो अब ये सिर्फ चैट यस के सर। लिए है कि मतलब अगर मीटिंग खत्म हो जाता है तो भी क्या होगा, यूजर्स चैट कर पाएगा उसके लिए, है ना, ठीक है। तो मुझे कोई बेनिफिशियल नहीं लगा, बट मैं चाह रहा था कि जैसे जिसका आईडी हो वही मीटिंग ज्वाइन कर सके, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता था। तो अब यस सर। वो चीज़ के लिए या तो मतलब इसका भी शायद है मेरे ख्याल से वैसा, लेकिन पे करना पड़ेगा, अच्छा खासा पे करना पड़ेगा तब जाके होता है वो। नॉर्मल वाला में भी नहीं है इसका, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स हटाने के लिए तो हमको मतलब बेसिक प्लान लेना होगा इसका, तब जाके होगा। और ठीक है, बेसिक यस प्लान भी सर। मतलब साल का 13-14 हज़ार रुपया, ठीक है, प्लस जीएसटी अगेन है, ठीक है, उसके ऊपर में है ना, ठीक है, मतलब 15,000 के आसपास यस मान सर। के चलिए ना। तो अभी तो कुछ उसमें यस वो सर। नहीं लगता है कि मतलब 15,000 क्यों दिया जाए फालतू का, है ना, ठीक है इसमें। और उसके बाद में उससे बेटर प्लान लीजिएगा तब जाके आपको वो सब बेनिफिट्स मिलेगा, नहीं तो अपना बनाइए तब जाके होगा, है ना, ठीक है। क्या तो अपना बनाने के लिए भी एक वो चाहिए ना बीच में, जैसे मेरा प्रोजेक्ट था लेकिन मैंने इसको बीच में पोस्टपोन इसलिए किया बिकॉज यू नीड अ सर्वर इन बिटवीन, है ना, ठीक है, जहाँ पे कि मेन चीज चलेगा। बिकॉज ये लोकल सर्वर से तो काम नहीं चलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये चीज। तो और जैसे अभी हम लोग एक तरह से प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, तो उसमें हमारा कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पिंगेबल नहीं रहता है। अभी जैसे जियो से आप लेते हैं या एयरटेल का मैं यूज करता हूँ, तो हमारा कंप्यूटर स्पिंग ही नहीं होता है उससे, ठीक है, मतलब यहाँ तक रीचेबल ही नहीं है। तो इससे पहले भी हमने बात किया था ना, या तो वो लोग क्या कर रहा है, जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है कि बाद में वो उसको अलग से सेल करेगा। तो है अभी तो मतलब एयरटेल का भी मैं देख रहा हूँ, जियो का भी देख रहा हूँ कि आप मतलब स्टैटिक आईपी के लिए उनको पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना, ठीक है। तो 200-300 रुपया सिर्फ स्टैटिक आईपी के लिए वो लोग चार्ज करता है पर मंथ, है ना। खैर एनीवेज, ठीक है, तो अभी देखिए ये बनाया था, लेकिन वो स्टोरी उसी समय तक चला, ठीक है। उसके बाद में अभी ढूंढने से भी जल्दी से मिलता नहीं, डिस्ट्री ऐप में कुछ और ऐप्स वगैरह आने लगता है, बिकॉज अब उसने रजिस्टर नहीं किया होगा इसको प्रॉपरली, तो अब दूसरा आदमी बना लिया। दृष्टि से तो बहुत मतलब होता है, ठीक है, तो बन गया होगा इसका ऑलरेडी, है ना, ठीक है। सर। तो इसलिए क्या यस है कि सर। अब मतलब नहीं दिख रहा है, तो वही मेनली क्या है कि जो मतलब हम लोग हैं, ठीक है, तो इंडिया का चीज को ऐसे भी लोग क्या करते हैं, सीरियसली उतना लेते नहीं है, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए अभी अगर हम लोग जेंगो जैसा कुछ बनाते भी है तो कितना पॉपुलर होगा नहीं पता, ठीक है, हाउ मच इट विल बी पॉपुलर वी कांट से, है ना, ठीक है, बट छोड़िए वो तो बात का बात है। तो इट्स नथिंग, मतलब जब जेंगो आप यूज करते हैं, ठीक है, एक पैकेज है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि एक ये मिल जाता है आपको, फोल्डर का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है, जिसके मतलब हिसाब से अगर आप काम कीजिएगा तो एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आप क्या कर सकते हैं, पाइथन का या मतलब एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जैसे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया, नेक्स्ट स्टेप है हमारा जेंगो इंस्टॉल करना, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, बिफोर दैट एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं किया जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है, ठीक है, वो क्या था, वो गिट इग्नोर डालना, ठीक है। और इसका टेम्पलेट हमने कहीं से निकाला था, याद है ना, जेंगो, सॉरी नॉट पाइथन। क्या किए हुए? ठीक है, तो यहाँ था ना जो लिखा था कि ये अल्टीमेट, ठीक है, गिट इग्नोर फाइल है करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये हमने भी कॉपी करके रखा हुआ है, और इसी को हमने क्या किया था, इंक्लूड किया था वहाँ पे, डाला था, है ना, ठीक है। यस सर। तो दिस स्टेप हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर बिकॉज ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ठीक है, चलिए तो ओके। तो मतलब ऑब्वियसली आफ्टर इंस्टॉलिंग जेंगो हमने क्या किया था, उसको डाला था, गिट इग्नोर को डाला था, ठीक है, इसके अंदर में। यस चलिए, है सर। ना, तो इंस्टॉल जेंगो, तो कमांड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट डाला, ठीक है, पिप आ गया, ठीक है, व्हाट इज पिप, पिप इज द पैकेज मैनेजर, है, ठीक है, जो पाइथन का, जैसे वहाँ कंपोजर हम लोग यूज यस कर सर। रहे हैं, ठीक है। और ये डॉट नेट के अंदर क्या नाम था हमारा पैकेज मैनेजर का, डॉट नेट में क्या नाम था, न्यू गेट बोलते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज द पैकेज मैनेजर। यस सर। हालांकि कमांड में न्यूगेट कहीं नहीं आता है, बट दिस इज द नेम दे हैव गिवन, ठीक है। तो अब क्यों नाम दिया न्यूगेट यस पता नहीं, सर। कभी देखा नहीं मैंने, ठीक है, इस चीज़ को कि वाई दे हैव गिवन द नेम न्यूगेट, ठीक है। तो हो सकता है नया पैकेज यस ला सर। रहे न्यूगेट, तो अब सेंस कहाँ से आता है पता नहीं इसका, ठीक है। तो दिस इज द पैकेज मैनेजर इन केस ऑफ डॉट नेट, ठीक है। पाइथन में पी आई पी पिप है हमारा, ठीक है।
एंड इन केस ऑफ यस सर। ये नोड के केस में एनपीएम है, नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है। वैसे करके ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट चल रहा है सब जगह, ठीक है। तो ये इसका पैकेज मैनेजर है, ठीक है। और ये एम मीन्स मॉड्यूल है ना, ठीक है। कौन सा मॉड्यूल अभी आप रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पिप रन करके क्या कर रहे हैं, आप जेंगो को इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जब आप पैकेजेस इंस्टॉल कीजिएगा तो दैट टाइम इट विल बी पिप, है ना, पिप पिक्चर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। तो अभी क्या होगा, ये आया, डाउनलोड हो गया सब, ठीक है। और ये तो खैर ऐसे चेक कर रहा है वो वर्जन वर्जन करके, तो वो तो आप मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट को लाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, तो जेंगो जब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, तो दिस इज द कमांड यूजिंग विच आप अलग अलग ऑप्शन जो है जेंगो का आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे लारावेल के अंदर था हमारा पीएचपी आर्टिशन लिख के हम लोग काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मतलब हर जगह पाइथन लिखने की जरूरत नहीं होगा हम लोग को। हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग जेंगो का प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है, जेंगो एडमिन, है ना। तो ये हम अभी भी चेक कर सकते हैं कि हमारा वर्जन कितना है। यहाँ पे दिखा रहा है 4.1.2 करके, ठीक है। लेट्स चेक इन आवर केस व्हाट इज आवर वर्जन। देखिए ये इसको नोन कमांड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, जेंगो वर्जन। तो हमारे केस में 4.2.5 करके ना, ठीक है। या तो इसका प्रोग्रेस स्लो है, मतलब बहुत धीरे धीरे लोग नया बनाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो काफी पुराना होगा एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब जैसे हमने बात की है, इसके आगे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जेंगो एडमिन का, मतलब प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। बीच में अगर हमको कुछ एग्जीक्यूट करना है, कुछ कुछ छोटा मोटा चीज़, ठीक है, प्रोग्राम चलाना है, तो पाइथन की जरूरत पड़ेगा फिर से वहाँ पे। तो यस चलिए, सर। इसका टॉपिक अलग है, हमारा टॉपिक अलग है, हमारा टॉपिक ई कॉमर्स है, ठीक है, इसका टॉपिक अलग है। अच्छा, ठीक है। यस। तो हमने ई कॉमर्स इसलिए लिया बिकॉज इट्स पॉपुलर ऑल्सो, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी पॉपुलर है, काफी ऑन डिमांड है एक्चुअली, लगभग हर किसी को चाहिए आज के जमाने में, ठीक है, वो चीज़। एंड विद यस टाइम सर। अभी एटलीस्ट कुछ साल तक तो बढ़ेगा उसका डिमांड, है ना। एंड लोग चीपर रेट पे चाहेंगे शायद, मेरे ख्याल से, बिकॉज बड़ा बड़ा जो कंपनीज है वो तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो लोग चीपर रेट पे चाहेंगे। एंड हर किसी का मतलब रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता ना जितना बड़ा कंपनीज देती है, ठीक है। या सब किसी किसी को एकदम हाईली कस्टमाइज चाहिए, एकदम डिफरेंट चाहिए, ठीक है, तो ये चलेगा। बट ठीक है, उसमें भी जैसे पीछे कुछ ऐड करना चाहूंगा, जैसे कभी भी है ना, देखिए, एक तो प्राइस, रिमेंबर, ठीक है, कभी भी कोई चीज बेचने जाते हैं तो ये एक रहता है प्राइस वाला फैक्टर, है, ठीक है। तो अभी एक मुझे मैसेज आ रहा है एक्चुअली, जी ठीक सर। है, मेरा पर्सनल वाला उसमें व्हाट्सएप में। तो कोई स्टूडेंट है जो कलेक्ट्रेट से बोल रहा है, ठीक है। तो कलेक्ट्रेट मुजफ्फरपुर से बोल रहा है। तो ये कभी पुराना मेरा स्टूडेंट था, जिसे लिख रहा है कि 2016 में हम टैली किए हुए थे, इसका सर्टिफिकेट भी है बोल के, ठीक है। अब वो मतलब एडीसीए करना है उसको, ठीक है। तो अब जैसे, तो मेरे ख्याल तो वहीं का बात कर रहा होगा, चेतन साधन इंस्टीट्यूट का। तो वहीं पे बहुत साल पहले 2016 में 15 में एक गवर्नमेंट का पीएम केवी, ये क्या था, पीएम केवीवाई करके था शायद, ठीक है ना। तो यस सर। उसमें शायद किया हुआ था, क्योंकि मुझे याद है उसे मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ था टैली का। तो उसके बाद तो फिर दोबारा कोई ऐसा ट्रेनिंग होस्ट नहीं हुआ था। फिर एक बार हुआ था, मार्क का ट्रेनिंग होस्ट किया गया था। तो अभी एडीसीए जैसा तो कुछ होता नहीं वहाँ पे। तो अब वही वो कर रहा है, डाल रहा है यहाँ पे, मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा होने से मतलब करवा देने के लिए वो। तो खैर बाद में बात करेंगे, उसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी उसमें भी क्या है ना, जैसे एक प्रपोजल मैंने ऐसे दिया था ये लोग को, तो मैंने बोला था कि डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं हूंगा, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा अभी हालत खराब चल रहा है। तो हालत खराब चल रहा है इन द सेंस कि जो हमारे चेयरमैन थे वो गुजर गए थे, याद ही होगा, 2-3 साल पहले, है ना। तो गुजर गए थे। तो 2 साल पहले, लास्ट ईयर ही गुजरे थे, ठीक है। इस बार शायद उनका पहला बरस ही हुआ था, फर्स्ट, वो अभी कुछ दिन पहले ही। तो उसके बाद में क्या हुआ है कि जो मतलब मेन जो डायरेक्टर थे वो भी छोड़ के चले गए। तो वो खैर पहले से ही कुछ कुछ मन बना लिए थे वो, तो क्योंकि उन्होंने अपना कुछ स्टार्ट कर लिया था, तो चले गए वो। तो अभी आपने सुना होगा या देखा भी होगा उधर मिठनपुरा में मोशन का सेंटर खुला हुआ है। तो मोशन उन्हीं का है नहीं एक्चुअली, सर, पार्टनरशिप देखी में। नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब यस खुला सर। हुआ है तो मोशन उन्हीं उन्होंने पार्टनरशिप में खोला हुआ है किसी के साथ में, है ना। तो यहाँ पे रहते हुए बहुत पैसा बना लिया था, तो चले गए भी वहाँ पे। और वहाँ पे तो अब दूसरा जो पार्टनर्स है वो लोग पैसा लगाए हैं, तो ये टाइम भी दे रहे हैं वहाँ पे, तो इनका मतलब वो भी हो रहा होगा, सैलरी भी वहाँ से बन रहा होगा, है ना।
तो खैर, अब अपना काम में अपना पैसा रहता है तो उसमें ये भी रहता है ना कि आदमी ज्यादा मेहनत करेगा। यहाँ तो दूसरा का पैसा था तो, और काम करना था बेसिकली, तो यस चले सर, गए। तो ही वॉज यस सर, रियली, मतलब यस वो सर। काफी हार्ड वर्किंग थे, उनका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत था शहर में, है ना। तो उनका तो तरीका एकदम डिफरेंट, जैसे अभी हम लोग हैं। तो हम लोग क्या है ना कि मतलब एग्रेसिव बिजनेस नहीं कर पाते, मतलब जैसे उनका था कि अगर कोई प्रोडक्ट में दम भी नहीं होगा तो वो आदमी को बनाने में कामयाब हो जाता है। वो ये नहीं देखता था कि बाद में नुकसान होगा या फायदा होगा आदमी का, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से अनएथिकल हो यस जाता सर। है एक्चुअली, ठीक है। कि जब तक मुझे कोई प्रोडक्ट में, जैसा अभी ये बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब वो होते थे तो वो फट करके क्या करते, कोर्स नहीं है तो बना के उसको बेच देते थे। जैसे अभी मान लीजिए उनके जगह मेरे जब वो रहते थे, ठीक है, और बाहर भी रहते थे, वो वहाँ फोन करते थे, बोलते थे कि भाई आप लोग आज के आज एक कोर्स बना लीजिए, एडीसी, ठीक है। और मतलब एक बच्चा तो मैं दे रहा हूँ, दो तीन और ले लीजिए तो कुछ पैसा आ जाएगा बोल के, है ना, इस तरह से। तो समथिंग ही विल डू, ठीक है। तो क्रिएट बिजनेस, समथिंग ही विल डू, एंड चाहे वो एथिकल हो नहीं हो, ठीक है। और वो करते थे बहुत बार, है, ठीक है, टू डू इट। तो और उनको आता भी था, बात उत करनी बहुत आता था, आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। जो ये सब PMKVY ये सब हो रहा था, तो इसी में एक और कुछ ट्रेनिंग था। तो जहाँ पे बच्चा लोगों को एग्जाम देना था और एग्जाम दे के सर्टिफिकेट वो लोगों को मिलेगा, तो उसमें कोई एक्सटर्नल आया हुआ था बाहर से, ठीक है। दिल्ली उल्ली से आया हुआ, कहीं से आया होगा। तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एग्जाम ले रहा था, स्ट्रिक्ट वो कर रहा था, इंटरव्यू जैसा ले रहा था वो। तो फिर थोड़ा सा 4-5 जन का लिया, उसके बाद में उनको ब्रेक लेके बुलाए ऑफिस में। और फिर उनको ऐसे समझाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, बल्कि ये कोई UPSC का एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है। मेरे सामने में मैं बैठा होता हूँ वहाँ पे। तो ये कोई UPSC का एग्जाम थोड़ी ना, इनको IAS थोड़ा ना बनना है। तो इससे कितना का नौकरी मिलेगा, 5,000 का, 10,000 का नौकरी मिलेगा, तो इसके लिए आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं। आप बोल, मतलब वो बोले आप चुपचाप से रहिए, हम लोग कुछ आपको दे देंगे बोल के, ठीक है। तो आप हल्का फुल्का वो कीजिए, मतलब मार्किंग्स वगैरह अच्छा दे दीजिए कि ये लोग का हो जाना चाहिए कुछ, या मतलब इतना स्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, ठीक है, तो मतलब द पर्सन हैड कैलिबर की वो किसी से भी आराम से बात कर ले रहा था, उसमें कोई वो नहीं था। तो ही यस वेंट, सर। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, बिजनेस का काफी डाउनफॉल हो गया, अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग तो एकदम एक्सटर्नल है, बाहर से ही हम लोग काम करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते वहाँ पे। तो अभी जो भी है स्टाफ, हाँ। ठीक है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वो लोग सही मायने में काम नहीं किया है, लोग जितना भी है। एक बहुत पुराने आदमी है, लेकिन वो हमेशा अकाउंटेंट रह गए, ठीक है। तो अकाउंटेंट और मैनेजर में फर्क होता है ना। अकाउंटेंट हिसाबी बनाते रहता है एक्चुअली, एंड वो माइक्रो मैनेजमेंट करेगा अगर करेगा भी तो। और बिजनेस के लिए माइक्रो मैनेजमेंट कभी भी सही नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है, अगर लीकेज हो रहा है तो लीकेज देखना पड़ेगा, अच्छा जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लीकेज सहना पड़ेगा। और मतलब आपको काम हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो ये देखना होगा, आपको बड़ा पिक्चर देखना होगा। आपको ये देखना होगा, ठीक है। मतलब 10,000 बचाने के चक्कर में अगर आप 1 लाख का नुकसान कर देते हो, यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन, है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अच्छा मेरा कोई 10,000 लेके चला जा रहा है, बट 90,000 तो बच रहा है ना। बट अगर वो 10,000 बचाने के चक्कर में अगर हमको वो काम ही नहीं मिलेगा, वो 1 लाख मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तब तो फायदा नहीं, बेकार है, ठीक है। तो आप वो 10,000 मत यस सर। देखिए, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए, आप बाकी का 90,000 को देखिए ना, लुक एट द बिगर पिक्चर एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, तो इस तरह से काम करना होगा, ठीक है। बट अभी जो भी है वहाँ पे सब अकाउंटेंट लेवल है। नो वन इज, एक मतलब मैनेजरल स्किल्स नहीं किसी के पास में भी, है ना। तो डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है। तो जो था उसी पे लोग चल रहा है। तो अभी ऐसे मैंने एक प्रपोजल डाला था, अगर मतलब, अब देखिए मेरा काम के साथ तो टैली नहीं कराऊंगा मैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं ऐसा चीज में आपको मदद कर सकता हूँ जो मेरा प्रोफेशन के साथ में ज्यादा मैच नहीं करता है, जो मैं अपने मतलब अपने ये कंपनी के अंदर में कराता हूँ, उसमें मैच नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप बोलिएगा जावा आके अलग से पढ़ाने के लिए, तो सॉरी, ठीक है, वो नहीं करूंगा मैं ना, ठीक है। या कोई भी ऐसा चीज कि मतलब वहां आके कर लेने के लिए, तो वो मुश्किल होगा। या अगर होगा तो ठीक है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, बट आप सारा स्टूडेंट कलेक्ट कीजिए, जो कीजिए यू डू दैट, ठीक है। और मतलब उसमें एक सिलेबस दे दूंगा मैं, और पढ़ाना भी मैं पढ़ा दूंगा, बट वो नहीं होगा, ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा वहाँ पे। मतलब जो अपने वहाँ करता हूँ, ठीक है, उससे डिफरेंट ही होगा वो। हाँ, अगर वो टैली अगर करना है, या अगर एक्सेल पे कोई एडवांस लेवल का कोर्स करना है, देन आप प्लान कीजिए, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं वो सब चीज़ कभी भी अपने कंपनी के अंदर नहीं डालूंगा कभी भी, है ना, सब चीज़ें। तो वो आप कर सकते हैं। तो यस सर। मैंने प्रपोजल दिया, बट अभी तक क्या हुआ, वो लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रपोजल में करना है क्या नहीं करना है ना, ठीक है। तो दैट्स स्लो। और अभी नहीं, मैंने विंटर में बोला था इनको, तो वो दिसंबर के टाइम में बोला था। तो उन्होंने बोला था चलो नया साल से स्टार्ट करते हैं, बट नया साल का तीसरा महीना अभी आधा होने जा रहा है। बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी हम्म। वहाँ से, है ना, ठीक है। तो मैंने भी कोई दिमाग नहीं लगाया। तो एक तो यहाँ फंस जा रहे हो लोग, यस। प्राइस, ठीक है। मैंने बोला प्राइस आप प्रीमियम चार्ज कीजिए, बिकॉज जो सर्विस मिलेगा बच्चा लोग को प्रीमियम मिलेगा। और आपको शुरू में बच्चा भी वैसे रखना पड़ेगा, एंड मेहनत करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। कि आप देखिए कि मतलब उनको प्लेस कराया जा सके छोटा जगह में ही। आप 10,000 में प्लेस करवाइए, लेकिन प्लेस कराने की कोशिश कीजिए उनको, ठीक है। तब जाके होगा, देन भीड़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो और प्राइस थोड़ा प्रीमियम ही चार्ज कीजिए, आपको मतलब एकदम कम चार्ज करने से नहीं होने वाला है, बिकॉज सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है, वो सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। लेकिन मतलब प्राइस आपको कम, क्योंकि अगर प्राइस कम लीजिए तो मैं क्या लूंगा, आप क्या लीजिएगा, है ना, ठीक है।
तो भी नहीं होगा। टाइम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए दोनों का।